जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 15 से लेके 33 पद तक हम करेंगे। कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो है ईसाइयों के अपने देश के प्रति कर्तव्य। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारे आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो है परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है। तो कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा अध्ययन करने के लिए भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिए। हम काफ़ी कुछ आज समझने जा रहे हैं। और जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे वीडियो को देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रभुता करे और हम सही मायने में इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस बाइबल अध्ययन के जो सत्य है उन सारे बातों को हम समझ पाएँ। भाई और बहनों, साथ ही हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है वो हमारे आपके प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। वैसे हम जो बाइबल अध्ययन करते हैं हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स करते हैं। जैसे कि आज हम 22 अध्याय 15 पद से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले के जितने भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब आप हमारे साथ बाइबल अध्ययन के माध्यम से जुड़ते हैं तो बाइबल से संबंधित ऐसे बहुत सारे रहस्य और तथ्य को समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, यही कुछ मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष रखना चाहता था। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा आज का पहला विषय था ईसाइयों के अपने देश के प्रति कर्तव्य। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अंततः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभव किया और उसे छोड़कर चले गए। ओके, आमीन। तो कैसर को कर देने से संबंधित ये हमारा आज का विषय है। और जो आज का विषय है मैंने आप सभी के समक्ष पहले ही इसे रख दिया है, ईसाइयों के अपने देश के प्रति कर्तव्य। तो भाई और बहनों, आज इस बाइबल अध्ययन से सबसे पहले हम जो कुछ समझेंगे वो ये है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उस समय धार्मिक संसार के लोगों के द्वारा प्रश्न रखा गया। तो उस प्रश्न के मायने को हम समझेंगे और उस प्रश्न के उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह दी और उस उत्तर में आप और हमारे लिए क्या कुछ संदेश है उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इन 2 बातों को आधार बनाते हुए हम आज के बाइबल अध्ययन को करते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि फरीसियों ने जाकर आपस में यहाँ पर विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फरीसियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर
बातें नहीं करता। तो यहाँ पर बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें उन लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी गई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने के लिए वे पूरी तैयारी के साथ फरीसी और हेरोदियस के लोग एक साथ आए हैं और इस तरह से उन्होंने अपने बातों को रखना शुरू किया है। तो वे प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं भाई और बहनों, उस वक्त जो यहूदी थे या फिर उस समय जो फलस्तीन थे वे रोमी शासन के अधीन थे। यही कारण उन्हें रोमी शासन को कर देना होता था। तो यहाँ पर कैसर यानी कि रोमी सम्राट यानी कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, ये प्रश्न रखा गया है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उनके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचम्भा किया और उससे छोड़कर चले गए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक नज़र से देखें तो ये बहुत ही सरल घटना है ना। उन फरीसी और हेरोदियस लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ये प्रश्न रखा गया अपने जाल में उसे फंसाने के लिए, लेकिन वे लोग विफल होते हुए देख पाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर इसे हम बिल्कुल गहराई से अध्ययन करते हैं तो आप और हमारे लिए बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए और आप और हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो भाई और बहनों, इस बाइबल अध्ययन को अब हम गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं और इससे संबंधित जो तथ्य है, सत्य है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि इससे पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल आक्रामक रूप से देखी है। जैसे कि इससे पहले उन्होंने ऐसे 3 दृष्टांतों को कहा था और इन तीनों दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने उन कट्टरपंथी यहूदी धार्मिक नेताओं को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया था। आप सभी को याद होगा, इससे पहले की जो हमारी बाइबल अध्ययन है, अगर आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इससे पहले, बस इस घटना से थोड़ी देर पहले, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दृष्टांत कही गई थी, उन दृष्टांतों में आपने देखा होगा ना, मैं आपके समक्ष उन्हें इस प्रकार रखना चाहूँगा। जैसे कि पहला तो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 पद से 32 पद तक में, जैसे कि आप सभी को याद होगा, 2 पुत्र के दृष्टांत थी जिन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया था। जैसे कि उसके पिता ने अपने 2 पुत्रों को कहा था कि उसे दाग के बारे में काम करना है, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा को इनकार कर दिया था। और उसमें से जो एक इनकार करने वाला और कोई नहीं, धार्मिक संसार के लोग फरीसी और शास्त्रियों के विषय में कही गई थी। उसी प्रकार हम और एक दृष्टांत में देख पाते हैं, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 33 से लेकर 46 पद में, जहां पर उन दुष्ट किसानों के दृष्टांत को दिखाई देती है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था, उन किसानों के विषय में जिन्होंने जो दाग के बारी के स्वामी थे उनके पुत्र की हत्या कर दी थी। यानी कि यीशु मसीह को हत्या करने वाले जो धार्मिक संसार के फरीसी लोग, उनके विषय में ये बातें कही गई थी। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत कही गई थी, जैसे कि हम देख पाते हैं 22 अध्याय 1 से लेकर 14 पद में, जो कि विवाह के भोज के विषय में हमें दिखाई देती है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले कि जो हमारे बाइबल अध्ययन है, जहाँ पर हमने दृष्टांत में देखा था कि राजा ने अपने विवाह के भोज में उन्होंने लोगों को निमंत्रित किया था, लेकिन लोगों ने उस निमंत्रण को अस्वीकार करके वहाँ नहीं आना चाहा। और वे जो लोग राजा के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोग, वो कौन थे? वे स्वयं धार्मिक संसार के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। तो इस तरह से हमने देखा था कि पिछले 3 दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल आक्रामक तरीके से धार्मिक संसार के लोगों को ऊपर में उन पर दोष लगाई थी। तो अब यहाँ पर इसी आक्रामक रवैया के खिलाफ में धार्मिक संसार के लोगों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमको दिखाई देती है। और इसके जवाबी कार्रवाई आज के बाइबल अध्ययन में हम देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर
फरीसी और साथ में वे लोग हेरोदियस को अपने साथ लेकर यीशु मसीह के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं इस नियत के साथ में कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसा ले। यहाँ पर हमें यह दिखाई देती है कि ये जो धार्मिक संसार के लोग, विशेष करके फरीसी, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रश्न रखा गया है ताकि लोगों की भीड़ ये देख पाए। उनके उद्देश्य लोगों की उपस्थिति में यीशु को उनके प्रश्न के द्वारा गलत ठहराना था। तो भाई और बहनें, इस उद्देश्य के साथ ये फरीसी और हेरोदियस प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रश्न रख रहे हैं। उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे नहीं पाएंगे और वो झूठा ठहर जाएगा, वो गलत ठहर जाएगा और सारे लोग ये समझ पाएंगे ना, सारे लोग को ये दिखाई देगा। तो इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष इन प्रश्न को रखा है। भाई और बहनों, इस प्रश्न को बड़ी ही होशियारी से उन लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। आइए इस प्रश्न की जटिलता को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में उन दिनों फलस्तीन एक अधिकृत देश था और यहूदी रोमन साम्राज्य के अधीन में थे और इसी से संबंधित ये प्रश्न भी था भाई और बहनों कि क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। वास्तव में भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा था कि उस जमाने में जो यहूदी थे या फिर फलस्तीन रोमी शासन के अधीन में था, तो यही कारण उन्हें रोमी शासन को कर देना होता था। ये कर देना भाई और बहनों, आज भी ये प्रक्रिया हमें दिखाई देती है ना, ये कोई नई बात नहीं है। आज के समय में हम सब इससे मतलब अच्छी तरह से हमको इसके मायने समझ में आती है ना। हम सब किसी न किसी तरीके से आज भी सरकार को हम कर देते हैं और यही एक कर एक साधन है देश के जो तंत्र है उसे चलाने के लिए ना। ये देश को चलाने के लिए ये एक प्रक्रिया है कर, जिसे हम सबको देना होता है, जैसे कि आज के समय में भी हम देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर वही चीज़ हमें होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार उस जमाने में 3 प्रकार के कर होते थे जो रोमन शासन द्वारा यहूदियों से वसूल किया करते थे। जैसे कि आज के समय में भी हम जो कर देते हैं, हमारे यहाँ आज के समय में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट ना, सबसे मुख्य कर हमें जीएसटी आज के डेट में हमें सुनाई देती है ना। तो ये जीएसटी एक टैक्स है, एक कर है, जिसके जरिए सरकार लोगों से कर वसूल करते हैं और ये कर को देश की उन्नति के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार जैसे कि हम इनकम टैक्स भी देते हैं और ऐसे बहुत प्रकार के कर होते हैं, है ना, जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में सरकार को दिया करते हैं। उसी प्रकार उस जमाने में भी उन दिनों रोमी शासन द्वारा यहूदियों से विशेष करके 3 प्रकार के कर को वसूल किया करते थे। भाई और बहनों, इन बातों को मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर एक सरल सा प्रश्न उन धार्मिक संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो भाई और बहनों, वो कर, इसे हमें समझने की आवश्यकता है कि ये कर किस प्रकार के कर के विषय में कहा गया है। यहाँ पर ना कितने प्रकार के कर होते थे और कौन सी कर के विषय में यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है, जिससे हमें एक समझ प्राप्त होती है। जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो बेसिक चीज़ों को हमें समझने की बेहद आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, यही कारण है सबसे पहले हम आज उस कर के विषय में समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस समय मुख्यतर जो यहूदी लोग के साथ रोमी शासन के द्वारा 3 प्रकार के कर की वसूली किया करते थे। उसमें से जो सबसे पहला कर होती थी वो जमीन के कर होते थे, यानी कि जमीन से संबंधित कर होते थे। हर वो व्यक्ति को अनाज के 10 में से 1 भाग देना होता था और फिर तेल और दाखरस के 5वां हिस्सा कर के रूप में उन्हें देना होता था। इन कर की भुगतान वस्तु या फिर धन के रूप में किया जाती थी। ये कहने का मतलब कैश एंड काइंड, मतलब उसे वस्तु में भी दिया जा सकता था या फिर धन के रूप में भी उसे दिया जा सकता था। तो ये जमीन से संबंधित कर होती थी, जो उन्हें जमीन से जो भी फल फूल मिलते हैं उसमें से अनाज के 10 में से 1 भाग या फिर जो तेल और दाखरस होते थे उसमें से 5वां हिस्सा कर के रूप में उन्हें भुगतान करना होता था। ये एक प्रकार का कर था। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार की कर, जिसे आमदनी के कर भी कह सकते हैं या फिर आज के ज़माने में हम उसे
इनकम टैक्स भी कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के आय के 1% ये कर होती थी, तो ये इनकम टैक्स, ये कर को देना होता था हर व्यक्ति के आय के 1%। तीसरा वो जो कर था उसे हम पोल टैक्स कह सकते हैं, ठीक है ना भाई और बहनों। ये तीसरा प्रकार का कर था। ये कैसा कर था? यह कर 14 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक प्रत्येक पुरुष को और 12 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की प्रत्येक महिला को ये कर चुकाना पड़ता था। यह कर 1 दिनार के बराबर होती थी। यह वही कर का सिक्का था जो कि 1 दिन की मजदूरी का मेहताना होती थी। और यहाँ पर उन फरीसियों द्वारा कर के विषय में पूछा गया प्रश्न यही पोल टैक्स से संबंधित थी भाई और बहनों। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो 1 दिनार जो उनको पोल टैक्स देना होता था, कहे तो ये 1 दिनार को हम आज के समय में इस तरह समझ सकते हैं कि 1 दिन का जो मेहताना, जैसे कि आज हम कोई मजदूरी करते हैं तो आज के डेट में जो मजदूरी से हमें 1 दिन का जो मेहताना मिलती है ना, वही मेहताना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मान लीजिए आज के डेट में 700 से 800 रुपया, मतलब डेली लेबर हमें यहाँ पर हमारे देश में आमतौर पर ये डिफर करता है हर राज्य से, अलग अलग राज्य से ना, स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में थोड़ा फर्क करता है। लेकिन जो एवरेज होता है मान लीजिए 600, 700, 800 रुपया ऐसा ही होता है 1 दिन का मेहताना, मतलब 1 दिन का लेबर वेज। तो मान लीजिए ये कर शायद आज के डेट में हमारे भारत के जो माहौल में अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आसपास 700 से 800 रुपया शायद पड़ता होगा। तो ये कर 1 दिनार। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर ये जो पोल टैक्स 1 दिनार पड़ती थी, यानी कि 1 दिन का मेहताना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर जो टैक्स के विषय में कही गई है, ये कर के विषय में कही गई है, ये पोल टैक्स से संबंधित था भाई और बहनों। यहाँ पर जो कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है, ये जो प्रश्न किया गया है, ये कर पोल टैक्स ना उससे संबंधित है भाई और बहनों, जो कि हर एक पुरुष और महिला को देना होता था 1 दिनार से थोड़ा सा ज़्यादा। अब भाई और बहनों, ये जो प्रश्न फरीसियों द्वारा पूछा गया था, इसने प्रभु यीशु मसीह को मानवीय नज़रों में अगर हम देखते हैं तो बेहद दुविधा में डाल दी गई थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? देखिए, इसके पीछे ये कारण ये है कि क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कर का भुगतान करना उचित है, जिस तरह से यहाँ पर उन धार्मिक संसार यानी कि फरीसी लोगों के द्वारा प्रश्न किया गया था कि कर का देना उचित है कि नहीं है, और इसका उत्तर अगर प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि कर का भुगतान करना उचित है, तो तुरंत इन फरीसियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देशद्रोही का इल्जाम लगाते हुए रोमन अधिकारियों को सूचित कर देती, और इस तरह उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का गिरफ्तारी होना निश्चय था। क्योंकि ये भाई और बहनों व्यवहारिक है ना, उस जमाने में फलस्तीन या फिर यहूदी रोमन शासन के अधीन में थे, और कर देने को अगर वे गलत ठहराते हैं तो बेशक रोमन सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये तो स्वाभाविक है। तो यही कारण ये प्रश्न किया गया था कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि कर देना उचित नहीं है, तो तुरंत उस पर ये इल्जाम लग जाती कि वो देशद्रोही है, वे रोमन लोग के खिलाफ है। तो रोमन सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती, उन्हें गिरफ्तार कर लेना था। तो यही उद्देश्य से, यही मकसद से ये प्रश्न किया गया था। या फिर इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि कर का भुगतान करना उचित है, तो यहूदियों के नजरों में वह गिर जाती, कारण आम यहूदी कर का विरोध किया करते थे, और धार्मिक नजरों से तो ये और भी गंभीर था। ऐसा क्यों था भाई और बहनों? सीधी सी बात यह थी कि यहूदियों के लिए परमेश्वर ही एकमात्र राजा है। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि यहूदी जाति परमेश्वर के चुने हुए जाति थे, और यही कारण उनका राष्ट्र एक धर्मतंत्र राष्ट्र था। इस तरह एक सांसारिक राजा को कर देना उसके राज्यत्व के वैधता को स्वीकार करना होती थी, और इस प्रकार परमेश्वर की अपमान होती। एक सांसारिक राजा को वैधता देकर यही कारण
ज़्यादातर यहूदी कट्टरपंथी हमेशा जोर दिया करते थे कि विदेशी राजा को दिया गया कोई भी कर अनिवार्य रूप से गलत था। तो यही कारण है कि आमतौर पर जो यहूदी होते हैं वे रोमी शासन को कर देना उचित नहीं समझते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि वे मजबूर थे, यही कारण उन्हें देना पड़ता था, लेकिन आमतौर पर वे इससे खुश नहीं थे या फिर रोमी शासन को या विदेशी शासक को कर देना वे गलत सोचते थे या उसे गलत मानते थे। अब यही कारण यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि इस तरह से उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न किया गया था। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए यह यहूदी फरीसियों का प्रश्न इस तरह था कि आगे खाए और पीछे कुआं की तरह हो गई थी। वे यहूदी इस बात से खुश थे कि यीशु जिस भी तरह से उत्तर देती है वह उसे उनके जाल में फंसा देगी। भाई और बहनों, यहूदी संसार के लोगों के द्वारा ये जो प्रश्न के हमले थे ये इतनी गंभीर था कि इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि इस षड्यंत्र को रचने के लिए फरीसियों और हेरोदियोस एक साथ मिलकर आए थे, जैसे कि हम यहाँ पर 15 और 16 पद में हम देख पाते हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया किस प्रकार बातों में फंसाए। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कह के भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तुम सच्चे हो और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि फरीसियों के चेले हेरोदियों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह पर हमला करने के लिए वे यहाँ पर एक मन एक दिल होके इस प्रश्न के साथ आए थे। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम इस प्रश्न की गंभीरता के स्तर को समझ पाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए भाई और बहनों, आमतौर पर ये दोनों दल यानी कि फरीसी और हेरोदियोस के दल आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी थे। जैसे कि फरीसी रूढ़िवादी कट्टर होते थे और एक विदेशी राजा को कर की भुगतान पर विरोध किया करते थे। उनका मानना था कि यह परमेश्वर के दैविक अधिकार का उल्लंघन करना था और इसके विपरीत हेरोदियस गलील के राजा हेरोदेस का दल था, जिन्होंने रोमियों को अपनी शक्ति दे दी थी और जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया था। तो इस प्रकार यहाँ पर उन दोनों दल के मतभेदों को भुला दिया गया था, उनके यीशु के प्रति नफरत को मद्देनजर रखते हुए। तो भाई और बहनों, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे लोग कितने बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे ना। जो फरीसी और हेरोदियस थे, ये दोनों दल एक दूसरे के घोर विरोधी थे ना। उनके काम करने के तरीके, सोचने के तरीके बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन वे लोग दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से इतने नफरत करते थे। यीशु के साथ नफरत करने के कारण उसे मद्देनजर रखते हुए वे दोनों एक साथ हो गए थे। एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटाने के लिए वे लोग एक हो गए थे। और यहाँ से दिखाई देता है कि उनके प्रश्न के पीछे की गंभीरता। वे मन मन में सोच रहे थे कि वे जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रख रहे हैं, यीशु मसीह उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे और इससे क्या होगा कि वे लोगों के नज़रों में गलत ठहर जाएंगे। यीशु मसीह को नीचा दिखाने के लिए और उसे गलत ठहराने के लिए प्रश्न किया गया था और ये प्रश्न के द्वारा उसे फंसाने के उनकी साजिश थी। उन्होंने कहा कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। अगर यीशु मसीह कहेंगे कि कैसर को कर देना उचित नहीं है तो रोमन शासन तुरंत उन पर कार्रवाई करेंगे, और अगर वो कहेंगे कि कैसर को कर देना उचित है तो फिर इस पर यहूदी लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि उनका एक ही मात्र राजा है, वो है स्वयं यहोवा परमेश्वर, है ना। और यही कारण वे विदेशी राजाओं को कर देना सही नहीं समझते थे। और प्रभु यीशु मसीह अगर ये कहते हैं कि कर देना उचित है तो बिल्कुल ये यहूदियों की आम धारणाओं के मतलब विपरीत दिशा में वो चले जाएंगे। इस तरह से यहूदियों को नज़रों में वो गिर जाएंगे। तो इन बातों को आधार बनाते हुए उन्होंने ये प्रश्न की थी। उनको लगता था कि यीशु मसीह किसी भी प्रकार से जवाब दे, वो फंस गए हैं, है ना। वो आगे भी नहीं जा सकता है, ना पीछे आ सकता है। किस तरह भी वो जवाब दे वो गलती ठहरेगा ना, वो दोषी ठहरेगा।
और उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ऑफकोर्स वो मनुष्य के देह में हमारे समक्ष आए थे, लेकिन वो स्वयं एक दिव्य है ना, वो देहधारी परमेश्वर भी थे। तो परमेश्वर उन सारे सत्य को अच्छी तरह जानते और समझते थे। परमेश्वर बुद्धिमान है और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया जिन्होंने उनके सारे सपनों को, उनके सोच को चकनाचूर कर दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि एक दिनार को दिखाने को, जिस पर सम्राट के चिन्ह की मुहर लगी हुई थी, जैसे कि 19 और 20 पद में हम देख पाते हैं, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? तो भाई और बहनों, हमें यह समझना पड़ेगा कि प्राचीन काल में जो सिक्का होती थी वह राजत्व की निशानी होती थी। जैसे कि कोई भी राजा गद्दी पर बैठ जाए तो वह अपना सिक्का बना लेती है। तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है ना, हम सब जानते हैं। उस जमाने में या फिर आज के समय में भी हर वो देश का अपना सिक्का होती है और इस सिक्का में जो छाप होती है और उसमें जो जिसका नाम लिखा होता है वो सारे उस देश के जो तंत्र के साथ जुड़ा होता थी ना। देखिए भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उस जमाने में जैसे कि जो कोई भी राजा होती थी तो वो अपने साम्राज्य में है ना, अपने राज्य में जो लेन देन करने के लिए जो उनका करेंसी होती थी ना, जो उनका जो पैसा होता था, जो सिक्का होता था, उस पर जो छाप होती थी वो स्वयं राजा से संबंधित होती थी ना। वे राजा के छाप उस पर सिक्के पर लगाते थे, उनका नाम लिखा होता था। तो ये बिल्कुल ये स्वाभाविक है। इवन आज के समय में भी हर वो देश का अपना सिक्का होती है और वो सिक्का उसके देश से जुड़े हुए होते हैं ना। उसी प्रकार उस जमाने में भी जो सिक्का होती थी वो राजा के साथ जुड़ा होता था। तो यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते हैं कि इस सिक्के में किसकी छाप है ना, या फिर किसकी नाम लिखी गई है। तो इस तरह भाई और बहनों, उस सिक्का को, उस कॉइन को उस राजा की संपत्ति मानी जाती थी जिसकी छाप उस पर होती थी या फिर उसमें बनी होती थी। यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का यह प्रश्न था कि सिक्के पर किसकी छवि है या फिर किसकी छाप है, और उसका उत्तर ये था कि सीजर यानी कि कैसर का। उस सिक्के पर कैसर का छाप था, जिस सिक्के को प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मांगी थी ना, उस सिक्के पर कैसर का छाप था। इस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, उसे कैसर को वापस दे दो, यह उसका है, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जैसे कि हम 21 पद में देख पाते हैं। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर उत्तर दी है, ये बिल्कुल लाजवाब उत्तर थी भाई और बहनों। इस तरह अपने अनोखी ज्ञान के साथ यीशु ने कभी भी नियम और कानून को नीचा नहीं किया। यही कारण उनकी शिक्षा युगानुयुग और कभी भी पुरानी नहीं होती है। इनफैक्ट यही कारण है भाई और बहनों, बेशक ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कही थी, लेकिन ये उत्तर आज भी उतना ही व्यवहारिक है। इवन आज भी आप और हमारे लिए ये जो सिक्का से संबंधित प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर था, हमारे लिए सीख देती है। भाई और बहनों, आज इसी पर हमें चर्चा करनी है कि इस प्रश्न के उत्तर का जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई थी, इससे हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है ना। यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दे दो। इससे हम क्या सीखते हैं आज के ज़माने में, आज के समय में आप और हमारे लिए इससे क्या सीख मिलती है, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। तो इस तरह हम देख पाते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर का शिक्षा कभी भी पुरानी नहीं पड़ती है। वो हमेशा बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा होती है। वह हमेशा सिद्धांतों को निर्धारित किया करता है, और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी ही बेहद महान और महत्वपूर्ण बातें लिखी है, जैसे कि प्रत्येक ईसाई व्यक्ति की दोहरी नागरिकता होती है। हम इसे इस प्रकार समझते हैं जैसे कि वह उस देश का नागरिक है जिसमें वह रहता है और जहाँ पर उन्हें
कईयों चीज़ों की सहूलियत मिलती भी है, जिसमें से सुरक्षा प्रमुख होती है और साथ ही सार्वजनिक सेवा भी होती है। हम इसे बिल्कुल सरल उदाहरण के साथ समझ पाएंगे भाई और बहनों। जैसे कि कुछ लोग इतने धनी होते हैं कि उनके पास बिजली, सफाई व्यवस्था, जल की व्यवस्था स्वयं की होती है। बेशक ये स्वाभाविक है ना, बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं हमारे देश में, टाटा, बिरला, अंबानी, देखिए इनके सब कुछ अपने हैं। इनको सरकार से सीधी तौर पर कोई भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विशेष करके सार्वजनिक सेवाएं। लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है, विशेष करके आप और हमारे जैसे लोगों के लिए। यही कारण एक अच्छा राज्य कल्याणकारी नीति बनाती है, जैसे कि चिकित्सा सेवा, बेरोजगारों को प्रावधान या फिर वृद्ध व्यवस्था में अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। और यही कुछ एक ईसाई को उत्तरदायी बना देती है, क्योंकि भाई और बहनों, ईसाई एक सम्मान का व्यक्ति है। एक ईसाई जिम्मेदार नागरिक होती है। यही कारण एक अच्छा नागरिक होने में विफल होने के मतलब एक अच्छा ईसाई होने में विफल होना भी होता है। भाई और बहनों, अनकही मुसीबतें किसी भी देश या प्रशासन में आ सकती है। अगर हर वो ईसाई प्रशासन में अपना सहयोग देने से इनकार कर दे और फिर स्वार्थी, पक्षपातपूर्ण और गैर ईसाई व्यक्तियों के हाथों पर उस प्रशासन को, उस संस्था को, उस संगठन को, उस देश को छोड़ देते हैं, तो क्या हाल होगा, आप ही इसे अनुमान लगाइए। देखिए भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर उन फरीसियों और हेरोदियों के द्वारा ये प्रश्न किया गया था कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके उत्तर में ये कहा था कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। देखिए भाई और बहन, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, आज के डेट में आप और हमारे लिए भी ये सीख बनता है कि हम सारे ईसाई लोग, हमारी दोहरी नागरिकता होती है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप होते हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की नागरिकता हमारे पास होती है ना। जैसे हम भारत के लोग हैं तो हमारी भारत की नागरिकता होती है, लेकिन इसके अलावा हमारी एक और नागरिकता होती है, वो स्वर्ग राज्य की नागरिकता। तो हमारे कुल मिलाकर दो नागरिकता होती है। जिस देश में रहते हैं हम उस देश के नागरिक भी हैं हम, और इसके अलावा स्वर्ग राज्य के नागरिक भी हैं हम। तो हमारी दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप होते हैं। तो यही कारण है कि जहाँ हमारा नागरिकता होते हैं उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं, है ना। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, और ये इसलिए है क्योंकि देश हमें बहुत कुछ देता है ना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। विशेष करके हमें सेफ्टी, सुरक्षा देती है ना। देश हमारी सुरक्षा के लिए वो प्रतिबंध है ना। देश हमारी सार्वजनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना। जैसे कि मेडिकल ना, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, या फिर रोड, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो देश हमें मतलब हमारे लिए प्रोवाइड करती है ना, हमारे लिए वो अरेंज करती है, हमारे लिए वो तैयार करती है। ये सारे सुविधा देश हर नागरिक को देती है। तो उसी प्रकार हर नागरिक का भी अपने देश के प्रति कर्तव्य है भाई और बहनों, और उस कर्तव्य से हम भाग नहीं सकते हैं। और विशेष करके एक ईसाई तो और भी जिम्मेदार लोग होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईसाई लोग सच्चे होते हैं। तो बेशक वो जो कर्तव्य को वो करते हैं ना, जिस कर्तव्य को निभाने जाते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया करते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, एक नागरिक होते हुए ना, किसी भी देश के हम नागरिक होते हुए अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और उस कर्तव्य को यूं ही ना जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तो फिर क्या हाल होगा उसका। ये तो गलत बात है ना। तो हमें इस देश के नागरिक होते हुए हमारा कुछ कर्तव्य है, जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं ना, जो कैसर का है उसे कैसर कर दो, क्योंकि कैसर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है ना। रोमी शासन ने तुम लोगों को सुरक्षा दी है, रोमी शासन ने तुम लोगों को व्यवस्था दी है, रोमी शासन ने तुम लोगों के लिए मतलब सुविधा दी है, सार्वजनिक सुविधा दी है। तो बेशक तुम्हें भी रोमी शासन को देना चाहिए,
जो उसको देना पड़ता है ना, जैसे कि टैक्स, जो टैक्स आप देते हो उसी टैक्स से वो आपको सार्वजनिक सुविधा भी देते हैं। जैसे कि हम भी हमारे सरकार को जो टैक्स देते हैं ना, तो क्योंकि देश हमें बहुत कुछ देता है, उसके लिए खर्च उठाना पड़ता है। वो खर्च कहाँ से आएंगे? जो हम टैक्स देते हैं उसी से तो वो खर्च निकल के आता है ना। जैसे कि हमारे देश में बॉर्डर में हमारे फौज है ना, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो जो हम टैक्स देते हैं, जो हम कर देते हैं, उसी से तो वो सारे चीज़ मैनेज करते हैं ना। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को हमारा टैक्स दे। तो जो सरकार का है उसे हमें देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का है, क्योंकि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो इसके बदले में हमें जो देना बनता है वो हमें देना होता है, इसलिए टैक्स देना उचित है। यही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो। इसमें हम जैसे ईसाई लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ना, हमारा रोल होता है, क्योंकि हम ईसाई इस देश का नागरिक तो है, लेकिन हम थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि हम ईसाई सच्चे लोग होते हैं, सच्चाई में चलते हैं, हम ईमानदार होते हैं। तो हम जैसे लोग अगर इस दायित्व को उठाते हैं तो ये और भी अच्छी तरह से होते हैं, है ना। तो अगर हम इस कर्तव्य को उठाने से हम संकोच करते हैं तो फिर ये गलत होगा, और भ्रष्ट लोगों का हाथों में ये सौंप देते हैं तो और भी बुरा होगा भाई और बहनों। तो इन बातों को भी हमें समझना होगा। इसलिए यही कारण है कि देखिए, पश्चिमी देश को हम जितना भी बुरा भला कहे, हम बोलते हैं बहुत समय में यूरोपियन कंट्रीज को ना बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन भाई और बहनों हकीकत ये है कि आज से 1000 साल पहले वे लोग जैसे भी थे, यूरोपियन लोग ना, पश्चिमी देश लोग जितने बुरे या फिर मतलब असभ्य भी थे, लेकिन आज देखें तो दुनिया में सबसे सभ्य देश, सफल देश है ना, सबसे ताकतवर देश, बुद्धिमान देश ईसाई देश होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, ईसाई देश बहुत अमीर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत मतलब सिस्टमाइज होते हैं, बहुत विकसित हैं, बहुत ही सभ्य देश हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे लोग ईसाई है ना। इस वजह से वे लोग ईमानदार होते हैं, इसलिए वहाँ का प्रशासन बहुत मतलब अच्छा होता है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छा होता है। हमारे देश में तो जैसे हमको दिखाई देता है बहुत सारा करप्शन होते हैं ना, भ्रष्टाचार, जहाँ देखो भ्रष्टाचार हमको दिखाई देता है। लेकिन जहाँ ईसाई देश होते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्तर बहुत नीचा होता है ना, क्योंकि वहाँ पर लोग ईमानदार होते हैं। हाँ, बेशक आज जमाने के साथ उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी आज सच्चे ईसाई लोग नहीं है ना। आजकल नाम के मात्र ईसाई रह गए हैं, इस कारण वहाँ भी भ्रष्टाचार हमें दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले 500 साल पहले, 1000 साल पहले ना, 2000 साल पहले जब ईसाईयत आई और वहाँ पर सच्चाई थी, तो उसी कारण से वो देश विकसित हुई, और आज भी वो देश इतनी शक्तिशाली बने रहा है। कारण इससे पहले 500 साल पहले, 1000 साल पहले उनके पुरखाओं ने जो ईमानदारी से देश चलाई, उस वजह से आज भी वो देश मजबूत है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो ईसाई देश क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि उनके पुरखाओं ने ना बहुत मतलब सच्चाई के साथ काम किया था। एक ईसाई होने के नाते से ईसाईयत का वो जो आत्मा थी ना, स्पिरिट, उस वजह से वो देश इतना विकसित हो पाया है। और आज भी देखिए दुनिया में ईसाई देश ही इतनी मतलब एडवांस कंट्री है ना, बहुत विकसित देश है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब ईसाई लोग ईमानदार होते हैं, ये दिखाता है। और एक ईमानदार ईसाई जब कर्तव्य को निभाते हैं तो वो सही तरीके से होता है। लेकिन हम अगर अपने कर्तव्य को नहीं निभा के इधर उधर चले जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा मतलब नुकसान होता है। तो हम ईसाइयों को अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि हम इस देश का नागरिक है और हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए जो कैसर का है उसे कैसर को दो बोला है ना। कैसर का प्रति उन लोगों को जो दायित्व जिम्मेदारी उसे निभाना है, उसी प्रकार हम भी इस देश के नागरिक है, तो इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य जिम्मेदारी है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं ना। हमें ईमानदार होना चाहिए कर देने में, और देश के जो कानून व्यवस्था है उसमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है भाई और बहनों। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम ईसाई जहाँ रहते हैं हम ईमानदारी से, सच्चाई से रहते हैं, है ना। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो बेशक हम वैसे ही जीवन भी जीते हैं। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। इसीलिए कहा गया है ना, एक ईसाई जिम्मेदार नागरिक होती है। एक अच्छा नागरिक होने में विफल होने का मतलब है कि
वह एक अच्छा ईसाई होने में विफल हो गया है ना। बात सीधी सी है। एक अच्छा ईसाई एक अच्छा नागरिक होता है ना। अगर वो एक अच्छा नागरिक भी बन नहीं पाता है तो वो एक अच्छा ईसाई तो कैसे बन पाएगा? वो तो बहुत ही कठिन है और भी, है ना। तो एक अच्छा नागरिक भी आप नहीं बन पाए तो एक अच्छा ईसाई कैसे बन पाओगे? इसलिए भाई और बहनों, अगर एक अच्छा ईसाई है तो वो अच्छा नागरिक भी होता है ना। लेकिन एक अच्छा नागरिक हो पाने में असफल बनते हो तो एक अच्छा ईसाई तो बहुत दूर की बात है भाई और बहनों। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो सीजर का है वो सीजर को दे दो। सीजर के शासन द्वारा उनके लिए लाए गए विशेष अधिकारों के बदले में ईसाई का सीजर के प्रति कर्तव्य है, यानी कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। लेकिन भाई और बहनों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईसाई स्वर्ग राज्य का नागरिक भी है। जैसे कि धर्म और सिद्धांत के मामले में ईसाइयों की जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति भी है, तो इस प्रकार ये दो नागरिकता कभी भी आपस में नहीं टकराती है। इसे भी हमें समझना होगा। यह टकराव तभी होता है जब हम इसमें समझौता करते हैं ना, इसके प्रति हम वफादार नहीं रहते हैं, तब इसमें टकराव होता है। अगर हम वफादार है ना, हम ईमानदार है, तो इन दोनों कर्तव्यों को, एक देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य एक नागरिक होने के नाते से और एक स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के नाते से हमारा जो कर्तव्य है, इन दो कर्तव्यों में कभी टकराव नहीं होती है। ये टकराव तभी होते हैं जब हम ईमानदार नहीं होते हैं भाई और बहनों। इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो जिस तरह इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है उसे हमें निभाना होता है। जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कहने का तात्पर्य, धर्म और सिद्धांत के मामले में हम ईसाइयों की जो जिम्मेदारी है उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों, तो हमारा देश के प्रति भी और स्वर्ग राज्य के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा दोनों जगह पर नागरिकता है। हम दोहरे नागरिकता रखते हैं, हम ईसाई, हमारा डुअल सिटीजनशिप है भाई और बहनों। इन बातों को कभी मत भूलिए भाई और बहनों। काफ़ी रोचक बातें हैं भाई और बहनों। शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इन बातों को समझ के। लेकिन भाई और बहनों, हर वो ईसाई को यह भी याद रखना पड़ेगा कि किसी भी मसीह व्यक्ति को यह यकीन हो जाती है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ किया जाना चाहिए तो उसे अवश्य करना चाहिए, या अगर उसे यह यकीन हो जाए कि यह सब परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है तो उसे इसका विरोध करना चाहिए और इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ऐसा होता है कि बहुत समय पर इस देश के अच्छे नागरिक होने का जब हम कर्तव्य निभा रहे होते हैं तो ऐसा समय आता है जो हमारे विश्वास में अड़चन लाती है और हमें ये लगता है कि ये गलत है, तो भाई और बहनों उसमें हमें भाग नहीं लेना है ना। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है? हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा परमेश्वर है ना। परमेश्वर का साथ हो तो सब कुछ संभव है ना। हम परमेश्वर का आगे मात्र सिर झुकाते हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। और इसमें परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर के मार्ग में चलने में अगर हमें दिक्कत होती है तो ऐसी चीजों का साथ हमें नहीं देना चाहिए। अगर हमारा देश, ये शासन हमें परमेश्वर की आराधना करने में हमें बाधा देती है तो हमें इसके खिलाफ भी उठ खड़ा होना है ना। बेशक हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश की सेवा करने में हम जान प्राण लगा देंगे, है ना। पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ इस देश की सेवा करेंगे। लेकिन इस देश के शासक हमें बाधा देती है परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर के राहों में चलने में, परमेश्वर को धोखा देने के लिए हमें मजबूर करते हैं, तो फिर हमें उससे पीछे हट जाना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं आज जो देश के रूलिंग पार्टी है ना, उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और अच्छी बात है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और होना भी चाहिए। ईमानदार लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। लेकिन भाइयों और बहनों, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए उस सरकार की गलत नीति को आप साथ देते हैं और परमेश्वर के जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो ये गलत है भाइयों और बहनों। इसे देश की सेवा करना नहीं कहा जा सकता है।
अगर आपके मन में ये आता है कि जो मैं कर रहा हूं गलत है, भाइयों वहां से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ भाइयों और बहनों, ये सही नहीं है। तो हम इतने दिन प्रभु के मतलब छत्र छाया में रहे हैं, तो इतना तो हमें ज्ञान हो गया है ना कि हम भले और बुरे को फर्क कर सके। जब हमको लगता है कि गलत है तो लाचार बन के मत बैठे वहां से आप निकल जाए। आपका कितना भी नुकसान होने दो, परमेश्वर उसका भरपाई करेगा, लेकिन आप वहां से निकल जाए। लापरवाह बन के या फिर लाचार बन के वहां पर मत बैठे, ये गलत है भाई और बहनों, ये परमेश्वर को धोखा देना है। तो इन बातों को थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु दो कर्तव्यों को लेकर कोई सीमाएं तय नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें यहाँ पर समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। यह तो उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है भाई और बहनों। जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इससे हमें यह समझ में आती है कि उस व्यक्ति के विवेक पर यह निर्भर करता है कि कौन सी चीज कैसर को देना है, कौन सी चीज परमेश्वर को देना है ना। मतलब हमारा कर्तव्य देश के प्रति, हमारा कर्तव्य स्वर्ग राज्य के प्रति, ये हमारे विवेक को मतलब निर्णय लेना होता है। यहाँ पर परमेश्वर बिल्कुल हर एक चीज को लेकर ये निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दी है, परमेश्वर के शिक्षा वचन ने हमें ये सिखाया है भले और बुरे को, अब हमें निर्णय लेना है। तो इस तरह एक सच्चा ईसाई उस सत्य के तहत है जो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक अच्छा ईसाई वो होता है जो एक ही समय में देश का अच्छा नागरिक होता है और एक ही समय में वह स्वर्ग राज्य का एक अच्छा नागरिक भी होता है। वो ना तो परमेश्वर के प्रति और ना ही मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य में असफल होता है। जैसे कि पतरस ने कहा था, परमेश्वर से डरो और सम्राट का आदर करो, पहला पतरस 2:17 में। तो इस तरह भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ इन जो बातों को आप समझ पा रहे हैं। जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने अपने जाल में फांसने के लिए ना, फरीसी और जो हेरोदियस आपस में मिलकर आए थे, जो कि इनफैक्ट वे दोनों आपस के में मतलब घोर विरोधी है, लेकिन यीशु मसीह को वे इतना नफरत करते थे कि यीशु को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये षड्यंत्र उन लोगों ने रचा और ऐसा प्रश्न रखा जो मतलब आगे जाए तब भी खाए है, पीछे आए तो कुआं है। मतलब इसका उत्तर कुछ भी हो, वो फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। और इसे लेकर वे लोग खुश थे और उन लोग ने ये प्रश्न रखा कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि कर देना उचित नहीं है, तब भी वो फंसेंगे ना, उसे षड्यंत्र का इल्जाम उन पर लगाया जाएगा, रोमी शासन आके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि कर को देना उचित है, तो फिर क्या होगा कि जो यहूदी नागरिक है, जो आम नागरिक है, जो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करेंगे, क्योंकि विदेशी राजा को कर देना ये उचित नहीं है ना, इससे परमेश्वर का अपमान होता है। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह अगर कहेंगे कर नहीं देना, ये भी मतलब उसको समस्या में डाल देंगे। अगर वो कहेंगे कि कर देना चाहिए, तब भी उनको समस्या में डाल देंगे। तो इस तरह की मतलब षड्यंत्र रच के उन लोग ने ये प्रश्न को रखा यीशु मसीह को फांसने के लिए। लेकिन होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह महान है ना, वो स्वयं परमेश्वर है, वो जानता है हर चीज को। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जो आज आप और हमारे लिए भी एक सिद्धांत बन गया है भाई और बहनों। इससे हमें ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तक इस दुनिया में हो, आप इस दुनिया के जो तंत्र के अंदर आप रह रहे हो ना, जिस देश के अधीन में आप रह रहे हो, उस देश के प्रति आपका कर्तव्य है। साथ ही आप स्वर्ग राज्य के भी नागरिक हो, तो परमेश्वर के प्रति भी आपकी कर्तव्य है। तो हमारा डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल सिटीजनशिप है ना, दोहरा हमारा नागरिकता है, तो दोहरी हमारी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति भी और स्वर्ग राज्य के प्रति भी। इसलिए जो देश के प्रति तुम्हारा दायित्व और जिम्मेदारी है उसे भी निभाया करे, और जो स्वर्ग राज्य के प्रति तुम्हारा दायित्व है उसे भी निभाया करे, है ना। और इन दोनों दायित्व को निभाने में कभी भी टकराव नहीं होती है अगर आप सच्चे हो तो। ये बात भी एक सच्चाई, एक हकीकत है भाई और बहनों। तो ये बातें आज हमने सीखा है, इससे हमें ये समझ में आती है कि एक सच्चा ईसाई एक अच्छा नागरिक भी बन पाता है। ये आज हमने आज के पाठ से सीखा है। होपफुली इससे हम सबको मतलब बहुत हेल्पफुल होगा।
और इससे हमको ये एक आइडिया भी मिलेगा कि हमें किस तरह से एक डिसीजन को लेना है ना। जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है तो हमें किस तरह से निर्णय लेना है, ये हमें मतलब ये ज्ञान देती है आज की ये पाठ। तो भाई और बहनों, एक ईसाई होते हुए हमें ईमानदार होना है अपने कामों में ना, हर जगह। ये हमारी पहचान है भाई और बहनों। हम सिर्फ धार्मिकता और पवित्रता के बारे में प्रचार ना करके उसे हम अपने जीवन से दिखाना है, अपने काम के जरिए, है ना। तो ये हमारी पहचान है भाई और बहनों, ये हमारा कर्तव्य है उस देश के प्रति। यही तो हमें अलग बनाता है दूसरों से। तो भाई और बहनों, आज के ये पहले अध्ययन से ये सब कुछ हमने सीखा है, जहाँ से हमने कुछ ऐसी बातें समझी है जिसे मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने दोहराना चाहूँगा, ताकि आज के पाठ को हम अपने मन में रख पाएँ। जैसे कि हमने आज पहले विषय से हमने जो सीखा और समझा, और हमारा आज का पहला विषय ये था कि प्रत्येक ईसाई व्यक्ति की दोहरी नागरिकता होती है। कहने का मतलब हर विश्वासी का डुअल सिटीजनशिप होती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, पहला तो जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हम नागरिक हैं, और दूसरा हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं। इस तरह से हर वो ईसाई दोहरी नागरिकता के साथ होती है, उनका डुअल सिटीजनशिप होता है। पहला तो जिस देश में वो रहता है उस देश का वो नागरिक है, दूसरा स्वर्ग राज्य का वो नागरिक है भाई और बहनों। और इस तरह एक ईसाई जिम्मेदार नागरिक होता है। एक अच्छा नागरिक होने में विफल होने का मतलब एक अच्छा ईसाई होने में विफल होना भी होता है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना होगा कि हम अगर एक अच्छा ईसाई है तो हम बेशक एक अच्छा नागरिक भी होंगे। अगर हम एक अच्छा नागरिक बन नहीं पाते हैं तो हम अच्छा ईसाई तो कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो इन बातों को हमने आज पहले विषय से हमने समझा है, और साथ ही ये भी हमने समझा है कि एक सच्चा ईसाई उस सत्य के तहत है जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक सच्चा ईसाई वो होता है जो एक ही समय में देश का अच्छा नागरिक होता है और एक ही समय में वो स्वर्ग राज्य का एक सच्चा नागरिक भी होता है। वो ना तो परमेश्वर के प्रति और ना ही मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य में असफल होता है। तो भाई और बहनों, ये कुछ हमने आज पहला विषय से हमने समझा है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने बहुत सारे ऐसे रहस्य और तथ्यों को हमने समझा है, और हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये शायद बहुत ही लाभदायक है। तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये जो बाइबल अध्ययन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ज़रूर भी इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके तक ये नोटिफिकेशन सही समय में पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।